तो सभी लोग ये बताएंगे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी है? रूस और यूक्रेन का युद्ध है जानकारी? नहीं है। टीवी भी है किसी के यहाँ की? नहीं है। है, देखते हो समाचार? गाँवों में स्थितियाँ यही हैं कमोबेश। आदमी को अभी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी हम बता देते हैं तुमको क्या हो रहा है। रूस के बगल में एक देश है यूक्रेन, ठीक है। रूस जो हम पढ़ते नहीं है उसमें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसमें आता है रूस, है ना। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। तो रूस में जो है सुरक्षा हर देश की अपनी इम्पोर्टेंट होती है। तो अमेरिका एक देश है ना। तो अमेरिका और रूस दो देश ऐसे हैं जो विश्व में दो महाशक्तियां जो आपस में लड़ा करते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली नहीं लड़ते, ऐसे लड़ा करते हैं। तो वो ये सोचते हैं दोनों की मतलब सुख चैन वाली कोई बात नहीं है इनकी, उसमें विकसित हैं लेकिन इनका सुख चैन की से कोई लेना देना नहीं इन लोगों को। आपस में जैसे गांव में नहीं लड़ते हैं ऐसे लड़ते हैं ये लोग, जैसे गांव में लड़ते हैं। तो वो सोचते हैं ये देश ख़त्म हो जाए, वो सोचते हैं ये देश ख़त्म हो जाए। कई दिनों तक शीत युद्ध चला इनके बीच में। और उसके बाद में अब क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो क्या करता है, यूक्रेन जो है उसको बढ़ाता है। जैसे अपने आप पाकिस्तान को नहीं हथियार वथियार दिया करता है अमेरिका। अमेरिका बहुत गंदा देश है, तो वो पाकिस्तान को हथियार देता है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया भर में लड़ाई फैलाना। और काम क्या है अमेरिका का? अमेरिका का काम है हथियारों का, उसका मेन व्यापार है, हथियार बेचता है, ठीक है। हथियार कैसे बेचता है? हवाई जहाज हैं या मिसाइल्स हैं या सिस्टम और भी हैं जैसे रक्षा उपकरण, टैंक वगैरह, ये सब बेचता है वो। तो जब लड़ाई होगी किसी के यहाँ तभी तो खरीदेगा। तो वो पहले लड़ाई करवाता है, लड़ाई लगाता है, फिर अपने हथियार बेचता है, ठीक है। तो अमेरिका के ऐसे ही घर चलता है, ठीक है, लड़ाई करवा के। तो यूक्रेन में वो दे रहा था हथियार वथियार, तो रूस ने अपने सुरक्षा देखते हुए उस पर हमला कर दिया। कई दिन से लड़ाई चल रही वहाँ पे, और अब बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर अटैक तक नौबत आ गई है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ हैं यहाँ तो खैर शांति है, हमको नहीं पता है, लेकिन दुनिया में काफ़ी कुछ उथल पुथल है। उसके चलते रूस ने क्या किया, यूक्रेन तो छोटा है रूस के सामने, तो उसने जो उसके पावर स्टेशंस थे वो नष्ट कर दिए रूस ने, ठीक है। पावर स्टेशंस जो थे वो क्या किए, जहाँ से बिजली आती है पावर स्टेशन थे, तो बिजली वहाँ नहीं पहुँच रही तो घरों में अंधेरा हो गया। और यूरोपीय देशों में भी अंधेरा हो गया, क्योंकि रूस जो है वो तेल भी सप्लाई करता है और गैस भी सप्लाई करता है, और सारे देश मिलकर उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो उसने उन देशों की भी गैस सप्लाई सब बंद कर दी, तो वहाँ भी अंधेरा हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? बहुत इम्पोर्टेंट। तो वहाँ भी अंधेरा हो गया। और यूरोपीय देश जो हैं, तुमको पता है कि यूरोपीय देश जो हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वहाँ पे उनको आग की बहुत आवश्यकता रहती है। आग की क्यों आवश्यकता रहती है? उनको गर्म पानी चाहिए, घर भी गर्म रखने के लिए गैस की निरंतर आवश्यकता, और रूस ने वही चीज़ बंद कर दी। तो अब की बार बताते हैं जब सर्दी आएंगी तो यूरोपीय जो देश हैं, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो भी हैं स्कॉटलैंड वगैरह, तो ये जो है जो भी यूरोपीय देश हैं इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इनको। जब गैस नहीं मिलेगी तो आग कैसे जलाएंगे और कैसे क्या इनकी सब व्यवस्था चलेगी। और रूस जो है निरंतर युद्ध में धमकी दे रहा है कि हम परमाणु हथियार चला देंगे, ठीक है। और यूक्रेन को सभी देश जो यूरोपीय देश हैं में अमेरिका के, इसको खूब मदद दे रहे हैं। किसको? यूक्रेन को, रूस के खिलाफ। और रूस चिढ़ा हुआ है, तो वो क्या कहता है कि हम क्या कर देंगे, परमाणु बम डाल देंगे, ठीक है। तो यूक्रेन ने अभी रूस का एक बहुत बड़ा पुल नष्ट कर दिया। तो दोनों लोग खूब लड़ रहे हैं, अब पूरी आफत मची पड़ी, तुमको पता नहीं है। रोज़ वहाँ पे इधर बमबारी होती है, उधर बमबारी होती है। ऐसे ऐसे जहाज़ हैं, एक जहाज़ अभी आया है ईरान से, लिया रूस ने ड्रोन, 19 लाख का है ड्रोन। वो ऐसे उड़ते हुए जाता है आसमान से, और जहाँ पे जाना गिरना होता है खुद ही पूरा गिर जाता है, मतलब बचता नहीं है, खुद भी आत्मघाती ड्रोन है वो। उसमें विस्फोटक भरे हैं, और जैसे ये स्कूल है इसको नष्ट करना है तो आएगा उड़ते हुए, यहाँ पे आके बस क्रैश हो जाएगा। और उसमें विस्फोटक है, बस विस्फोट हो जाता है। तो वो एक तरीके की मान लो मिसाइल है। क्या है? ड्रोन नहीं, मिसाइल है। तो उनसे हमला कर रहा है। पूरी आफत मची पड़ी है दुनिया में, ठीक है। दुनिया में क्या हो रहा है इस समय? आफत पड़ी है। और सबका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई नहीं, बस जैसे हम लोग गाँवों में लड़ते हैं ऐसे लड़ते हैं। ये जो विकसित देश हैं ये ऐसे ही लड़ते हैं, बिल्कुल जैसे अनपढ़ कभी लोगों की लड़ाई देखी, साण वाण की लड़ाई देखी है, ऐसे अमेरिका और रूस वाले लड़ते हैं। वो इसके लिए गड्ढा खोदता है, वो इसके लिए गड्ढा खोदता है, और लड़ा करते हैं और बताते हैं हम विकसित हैं। इनकी सोच भी नहीं विकसित। लड़ना चाहिए आपस में।
वो भी संपन्न रहे, वो भी संपन्न रहे, पूरे धरती पूरी। यहाँ पाकिस्तान को अभी दे दिए, बिलियंस में डॉलर दे दिए उसने, अमेरिका ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान के बाद ये अब 16 जहाज़ है और लड़ाकू जहाज़, तो उससे वो 3 बार तो भारत से युद्ध कर चुका, तो वो उसको मजबूत करता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले चाइना से भी भीख मांगते हैं और अमेरिका से भी मांगते हैं, और जब मिल जाता है तो भारत में क्या करते हैं, आतंकवादी भेजते हैं। यहाँ पे भारत में क्या भेजते थे, आतंकवादी, वो यहाँ के निर्दोष लोगों को मारते हैं। ये ऐसे चल रही दुनिया। दुनिया में मेल जोल का कोई वो नहीं है, मतलब हम लोग पढ़ते तो हैं कि मिलो जुलो, एक दूसरे से प्रेम से बोलो, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे हैं कंट्रीज चाहते हम ही रहें, खाली दूसरा बिल्कुल नष्ट हो जाए, ये चाहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्ते बोलो सबको।